नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए उत्तर प्रदेश की दिन भर की टॉप 10 न्यूज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों लखनऊ, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसरगंज और गोंडा पर आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इस चरण में लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। 14 लोकसभा सीटों समेत एक विधानसभा सीट के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक 55.80% के करीब मतदान हुआ। सबसे अधिक बाराबंकी में 64.86% के करीब मतदान और सबसे कम लखनऊ में 49.88% के करीब मतदान की सूचना है। वहीं लखनऊ पूर्वी विधानसभा उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे तक 50% मतदान की खबर है। झांसी के ललितपुर जिले के सोलदा गांव में आज 100% मतदान की खबर है। इस गांव में 375 वोट थे, जिसमें सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर इतिहास रच दिया। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के अंतर्गत आज हुए मतदान में कई प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। आज के मतदान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर साध्वी, निरंजन ज्योति और दिनेश प्रताप सिंह सहित 144 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले कल प्रयागराज में फूलपुर और प्रयागराज सीट से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद वाराणसी में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। अगले दिन 22 मई को प्रधानमंत्री बस्ती में चुनावी जनसभा में हिस्सा लेंगे। यह रैली बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने समय समय पर भारतीय संविधान का अपमान किया है। एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे BR अम्बेडकर और संविधान सभा के सदस्यों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने ऐसा संविधान बनाया है जिससे एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनके लिए संविधान सरकार चलाने के लिए मार्गदर्शक है। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने आज सिद्धार्थनगर और जौनपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने पूर्ववर्ती सपा, बसपा और कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी तब इन पार्टियों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर और बस्ती में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह संविधान बचाने का चुनाव है। भाजपा सरकार पर किसानों का कर्ज माफ न करने का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने वादा किया कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में जौनपुर में आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में जनपद स्तरीय रंगोली, पोस्टर, स्लोगन और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हीट वेव के असर को देते हुए मेरठ एवं नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 25 मई तक के लिए बंद कर दिया गया। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ प्रमुख समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।